गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फॉर्मेट कमांड के बारे में बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। CMD हमने लिखा, एडमिनिस्ट्रेटर मोड में हम लोग ओपन करेंगे। CLS CD /C टाइप CLS कर दीजिए। ठीक, फॉर्मेट कमांड क्या होता है? FORMAT, फॉर्मेट कमांड। इस कमांड का प्रयोग डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। इस कमांड को चलाते समय हमको बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। मान लीजिए अभी हम C ड्राइव में हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मेट कमांड इसमें अप्लाई कर दिया, तो हमारा जितना भी डेटा है, जो भी हमने यहाँ पे अपने स्टोर कर रखा है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या हो जाएगा? सब डिलीट हो जाएगा। या D ड्राइव को हमने फॉर्मेट कर दिया। मीन्स फॉर्मेट कमांड के माध्यम से हम लोग अपने हार्ड डिस्क या में जो पार्टीशन है उसको क्या करते हैं? फॉर्मेट करते हैं। मीन्स जो भी डेटा है आपका पूरा उसको आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम कुछ स्विच का भी प्रयोग करते हैं। अभी हम फॉर्मेट मान लीजिए यूज़ करेंगे, तो मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क बड़ी है, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो हम दो प्रकार के हम लोग फॉर्मेट करते हैं, क्विक फॉर्मेट और नॉर्मल फॉर्मेट। अब इसके साथ हमने जैसे बताया स्विच का भी प्रयोग करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब पूरी डिस्क के डेटा को एक साथ हमको हटाना होता है। ठीक है, इसका हम लोग कैसे काम वर्क करेंगे देखते हैं। हमने लिखा फॉर्मेट स्पेस, यहाँ पे स्विच देंगे। मान लीजिए हम आपको दोनों प्रकार से बताएंगे, स्विच देके और बिना स्विच देके आपको बताएंगे। फिर ड्राइव नेम, अब हमने स्विच दिया क्यू क्यों करता है? क्विक फॉर्मेट के लिए स्विच है। फिर स्पेस, ड्राइव का नाम, जैसे मान लीजिए हम इसमें कितने पार्टीशन है देखने के लिए हम देखते हैं। 3 पार्टीशन है, C, D और F। हम C और D को नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, F को करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें गए स्पेस F कॉलन और इंटर। क्या लिख के आया? द टाइप ऑफ फाइल सिस्टम इज NTFS वार्निंग, ऑल डेटा ऑन नॉन रिमूवेबल डिस्क ड्राइव F विल बी लॉस्ट, प्रोसीड विथ फॉर्मेट। आप फॉर्मेट के साथ जाना चाहते हैं, हमने कहा यस, वाई और इंटर किया। देखिए क्विक फॉर्मेटिंग 99 MB, वैल्यू लेवल इंटर किया हमने, नहीं देना। फॉर्मेट क्रिएटिंग फाइल स्ट्रक्चर, फॉर्मेट कंप्लीटेड, ये हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से हम फॉर्मेट कमांड का प्रयोग करके किसी भी ड्राइव को, हार्ड डिस्क के किसी भी पार्ट को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि वही ड्राइव आप फॉर्मेट करिए जो आपके यूज़ की ना हो, जिसमें आपका डेटा बेकार डेटा, उसको पूरी डेटा फाइल के डेटा को, मतलब डेटा जो भी आपकी ड्राइव में जो डेटा है उन सब पे आपके यूज़ करना हो, वही हम फॉर्मेट करें। जैसे पिन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, पिन ड्राइव अपने सिस्टम में आप लगाइए, पिन ड्राइव का नाम दीजिए जो उसका नाम है, ABC EFG जो भी इसमें उसको नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उसका नाम दें। फिर उसके बाद फॉर्मेट दें। ये हमने क्विक फॉर्मेट किया था। अब हम नॉर्मल फॉर्मेट देखते हैं क्या होगा। क्या करें? क्यू हटा दें, स्पेस F ये लगा के इंटर किया, यस। अब ये पूरी प्रोसेस चल रही है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, हमने एक बार फॉर्मेट कर चुके हैं, तो अपने आप बहुत ही कम समय में फॉर्मेट हो गया। टोटल साइज उसकी 99 MB की आपकी वो है, डिस्क है। और ज़्यादा वो होती तो ज़्यादा समय लेता। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका F डिस्क। ये मैं आपको यूज़ करके नहीं बताऊंगा, लेकिन कैसे होता है इसको बता देता हूँ।
fdisk क्या होता है? इस कमांड से डिस्क के पार्टीशन को डिलीट किया जाता है। इस कमांड के माध्यम से डिस्क के पार्टीशन को क्या किया जाता है? डिलीट किया जाता है एवं नए पार्टीशन को भी बनाया जाता है। इस कमांड को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलें। जैसे हमारी एफ ड्राइव हमारी डिस्क पार्टीशन है, यदि हम इस पार्टीशन को डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मतलब डिस्क के 3 प्रकार के पार्टीशन होते हैं। पहला प्राइमरी पार्टीशन, दूसरा एक्सटेंडेड पार्टीशन, तीसरा लॉजिकल पार्टीशन। पहला डिलीट पार्टीशन, हमको कोई पार्टीशन डिलीट करना है। पार्टीशन को डिलीट करने के लिए सबसे पहले लॉजिकल पार्टीशन डिलीट करते हैं, इसके बाद एक्सटेंडेड पार्टीशन डिलीट करते हैं और अंत में प्राइमरी पार्टीशन डिलीट करते हैं। यदि हमको कोई पार्टीशन डिलीट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका लॉजिकल पार्टीशन उसको डिलीट करेंगे। 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, एक्सटेंडेड और लॉजिकल। तो सबसे पहले लॉजिकल पार्टीशन डिलीट होगा, फिर एक्सटेंडेड पार्टीशन डिलीट होगा, इसके लास्ट में प्राइमरी पार्टीशन डिलीट होते हैं। अब पार्टीशन हमको क्रिएट करना है, उसके लिए पार्टीशन को बनाने के लिए सबसे पहले पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं, इसके बाद एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाते हैं और फिर अंत में लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको, मान लीजिए अब एफ डिस्क है, स्पेस एक बार खोज करते हैं, हमारी ये किया, इंटर किया, नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये आप करिएगा भी नहीं। इस प्रकार से हम लोग fdisk का प्रयोग करके पार्टीशन को डिलीट करने के लिए, जबकि फॉर्मेट कमांड पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं, जबकि fdisk का प्रयोग पार्टीशन को डिलीट करने के लिए करते हैं। क्लियर है? आज हमने आपको फॉर्मेट और fdisk के बारे में भी बताया। नेक्स्ट कमांड है आपका सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चला सॉर्ट, आप लोगों ने सॉर्टिंग पढ़ी होगी। सॉर्टिंग, इस कमांड की सहायता से फाइल के मैटर को कॉलम के आधार पर सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम आपको यूज करके बताते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी ओपन करते हैं, dir किया, एक हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड कॉपी कॉन स्पेस एस लिख लेते हैं। ठीक है, हमने देखिए इसमें लिखा 5 8 9 4 1 2 6 3 7 ये लिखा और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल जेड कर दिया। ये हमने फाइल क्रिएट किया, ये हमने नंबर टाइप कर दिए जिससे आपको समझ में आया कि सॉर्टिंग हो रही कि नहीं हो रही। ये किया, इसके बाद हमने फाइल को देखने के लिए क्या यूज करेंगे? टाइप एस, या इसे लिखा हम लोगों ने। अब हमने यूज कर दिया सॉर्ट एस, ये देखिए 1 से आ गया। हमने सिर्फ टाइप एस किया था तो इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन जब सदगुरु सॉर्ट एस कर दिया, ये कमांड दिया सॉर्ट कमांड, तो हमारा आपको इस प्रकार से आ गया। 1 देखिए अभी 5 पहले था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। फिर से हम देखिए टाइप यूज करेंगे, सॉरी टाइप स्पेस फाइल का नाम, जो हमारा जिस उसमें लिखा हुआ वही आएगा, लेकिन जब हम सॉर्ट कमांड यूज कर देंगे तो हमारी फाइल सॉर्टिंग होके शो होगी। क्लियर है? इस प्रकार से हम सॉर्टिंग का प्रयोग करके फाइल को, जो भी आपकी फाइल है, पहले से बनी हुई फाइल है, उसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं और नई फाइल को भी सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गए आपके, हम लोग कौन सा एक्सटर्नल कमांड के बारे में पढ़ रहे थे, इसी बारे में चर्चा किया था।
अब आप लोगों ने सुना होगा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल। एग्जीक्यूटिव फाइल क्या होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल क्या होती है। हमें कंप्यूटर में कई प्रकार की फाइल होती है, जिसमें एक प्रकार की फाइल एग्जीक्यूटिव फाइल, इस फाइल के अंदर कमांड होते हैं जो एक विशेष कार्य करने के लिए तैयार की जाती है। MS DOS में किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष फाइल तैयार की जाती है, इसे बैच फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैच फाइल कहा जाता है। यह फाइल MS DOS की एग्जीक्यूटिव फाइल कहलाती है। वो फाइल जिनका सेकेंडरी नाम exe, com या बैट होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल कहलाती है। इन फाइलों को प्राइमरी नेम लिखकर इंटर करने से फाइल रन हो जाती है। इसके विपरीत जो फाइल जिसके अंदर डेटा होता है वह DOS प्रॉम्प्ट पर रन नहीं किया जा सकता, वह फाइल आपकी क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिव फाइल कहलाती है। किस सहायता से रन होती है, जिसका फाइल का सेकेंडरी नाम क्या होता है, .txt, .doc, .dat होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने DOS के प्रमुख कमांड पढ़े। और जो भी आपको न समझ में आया हो, आप हमको कॉल करके या ग्रुप में डाल के, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कमांड के बारे में आपको समस्या हो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी कमांड में समस्या आ रही हो, हम लोग क्या करेंगे, हेल्प कमांड का प्रयोग करके उस कमांड के बारे में बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए इतने सारे आपके बने हुए हैं, ये आपके कमांड हैं। जो भी आपको समस्या है, जिस कमांड के भी बारे में आ रही हो और जिस कमांड के बारे में आपको डिस्क्राइब से पढ़ना है, जैसे मान लीजिए CD कमांड, छोटा सा कमांड है, क्या करता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेक्ट और चेंज द करेंट डायरेक्टरी, ये है। लेकिन कैसे इसमें वर्क करना है ये जो आपको देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प CD, ये देखिए वहां तो एक लाइन में डिफिनेशन आ रही थी, ये आपको पूर्व बता दे, डिस्प्ले द नेम ऑफ द चेंज द करेंट डायरेक्टरी, कैसे काम करना है इसके बारे में आपको ये पूरा शो हो रहा है। ये देखिए, जिस कमांड में भी आपको समस्या हो वो कमांड आप यहाँ पे टाइप करिए हेल्प कमांड की सहायता से। सबसे पहले क्या करिए, हेल्प स्पेस उस कमांड का नाम, जिस कमांड में आपको समस्या आ रही है। मान लीजिए fdisk, अभी हमने आपको फॉर्मेट कमांड बताया, आपको इसको और डिस्क्राइब से देखना है तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट या fdisk में जो आपका रन नहीं हुआ, पहले उसको देख लेते हैं। fdisk किया आपने, ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका। फॉर्मेट कमांड जो भी ना अपने आप याद आ जाएगी, फॉर्मेट कमांड के पढ़ना है। ये देखिए हमने आपको सिर्फ स्विच क्यों बताया है, परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, ये आपको इतने सारे यहाँ से देखिए, फॉर्मेट डिस्क यूज विद विंडोज, ये आपको फॉर्मेट का ये तरीका बता रहा है। क्यों हमने कुछ फॉर्मेट के लिए वैल्यू, FFS, V लेवल के लिए, C NTFS ओनली, X R रिवर्जन, D, इन सब का यूज करके हम अपने, ये आपके स्विच कहलाते हैं। पहले आपको बता चुके हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, स्विच कहलाते हैं। ट्रैक और सेक्टर आपको जो है देखिएगा, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ट्रैक पर डिस्क साइड, ट्रैक और सेक्टर के बारे में पढ़ना है, देखना है, तो हम स्विच T यूज कर लेंगे ट्रैक के लिए, N सेक्टर्स के लिए। आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसका पार्टीशन कैसे ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होता है, तो वह हमारा डेटा जो है ट्रैक और सेक्टर की जो भी एक सेल एड्रेस होता है उसमें जाके डेटा सेव होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। जिस कमांड में कहीं भी आपको समस्या हो, आप बड़ी आसानी से उसको हेल्प कमांड का प्रयोग करके उसके बारे में देख सकते हैं और अपने कमांड को रन कर सकते हैं। आप लोग पेपर की तैयारी करते रहिए, ठीक है, और कमांड बिल्कुल आप प्रैक्टिस में
हमेशा रखिए। 1-2 दिन में आप सभी कमांड एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा कमांड आपके पास नहीं है, एक दिन में बड़ी आसानी से रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, एग्जिट।